इंडिया ने बांग्लादेश को हरा तो दिया, बट सना भाई मसला असल में ये है कि लॉर्ड्स के मैदान में अब मामला सजना है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वो जीतेंगे तो आगे पहुंचेंगे। इंडिया की विमेंस टीम ने आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी 5 विकेटों से। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जी इंडिया की जो टीम है वो अभी भी वेरी मच इन कंटेंशन है फॉर अ प्लेस इन दी सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। इंडियन वुमेन ठोक जाती हैं, विन की बात ना करियो और रुकियो, फाली वर्मा ठोक जाती है। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। यही हमारा काम है एज अ पाकिस्तानी, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस इंग्लैंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश की वुमेन्स के अगेंस्ट ऐसे होता है टारगेट चेस। पाकिस्तानी वुमेन्स को ये मैच दिखाए और उनको बताए कि ऐसे खेलना था। अच्छा सना भाई मुझे ये बताइए कि अब आज एफर्ट तो खैर अखीर की है कि ताकि अच्छे रन रेट के साथ ऊपर जाया जाए और फिर आगे जाके, बट रन रेट सना भाई उसी सूरत में कामयाब हो पाएगा ना अगर साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से हार जाए और देन फिर जो है वो नहीं, अगर साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश से हारना जरूरी नहीं है। साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश से हारना जरूरी नहीं है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से जीतता है। बट कमिंग बैक टू टुडेस मैच, फिर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ये है, हाँ साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश से हारना तब होगा ना इंडिया के लिए काम किए अगर इंडिया भी आगे ऑस्ट्रेलिया से हारता है। तो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीतता है तो फिर उनको ऐसा जितना दोनों तरफ से सिनेरियो ठीक है। बट डिपेंड के अब 2 मैच पड़े हैं साउथ अफ्रीका के, एक आज नीदरलैंड वाला है और फिर उनका आगे से बांग्लादेश के साथ मैच है। बांग्लादेश है जो टफ टाइम दे सकता है, नो वन नोस, जीत भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है कई दफा और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है। सो इक्वली गुड टीम लाइक पाकिस्तान भी, मतलब एक गुड टीम के लाइक पाकिस्तान। मुझे आज संजीदा जो है ना वो पावर प्ले में थोड़ी संजीदा नहीं नजर आई, बाकी सब ठीक ही था। कौन नहीं नजर आई संजीदा? और संजीदा वो बांग्लादेश की स्पिनर है ना, उसने 2 ओवरों में 24 रन खा लिए थे स्टार्ट में, वहां से मोमेंटम कैरी कर लिया भाईजान। इंडिया का वो बॉलर बहुत अच्छी है सर, नहीं इंडिया का जो आज पावर प्ले है वो उनकी टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे तगड़ा है। 6 ओवर में 63 और जो 43 रन किए शेफाली वर्मा में, दैट्स द हाईएस्ट फ्रॉम एनी इंडियन बैटर इन टी20 वर्ल्ड कप। उसकी 18वीं 50 है, सेकंड विद हरमनप्रीत कौर और आफ्टर ऑफ कोर्स स्मृति मंदाना विद 36 50s। और स्मृति मंदाना का ये विमेन वर्ल्ड टी20 के अंदर रिकॉर्ड है, हाईएस्ट है, ठीक है ना। सो उनका तो अपना ही है। इंडियन वीमेन का भी ना मैं आपको बताऊं, आपको इनका वो बेहतर टीम है बट वो दबदबा नहीं है जो उनके मेंस का है। बट वीमेन ने भी बहुत प्रोग्रेस की है, हाईएस्ट 50 इनकी है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट टी20 में इनका है। अभी श्री चरणी जो है वो 12 वो आईसीसी की टॉप रैंकिंग बॉलर है इसमें। नहीं, इस वर्ल्ड कप में ज्यादा विकेटें 12 विकेटों के साथ वो है। और वो जो राधा यादव खेली है उसने 4 आउट किए हैं, वो इस वर्ल्ड कप का पहला मैच है और ऑलरेडी उसने 103 विकेटें वैसे ही हासिल की थी इंटरनेशनल के अंदर। सो मतलब उम्र शायद 24 साल की है बट उसका एक्सपीरियंस ठीक है टी20 के अंदर। पॉइंट इज कि उनकी टीम इंडिया की विमेन टीम तगड़ी है। मैं अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ज़रूरी है। वो ऑस्ट्रेलिया को हराती है इंडिया तो फिर जो है पॉइंट्स के बाद नेट रन रेट पे बात जाएगी, तो इंडिया हैज़ टू विन। बट इंडिया को एक एडवांटेज जो है इस वक्त, आज ये मैच जीत गया इंडिया वाले तो उनको 2 पॉइंट्स भी मिल गए। दूसरा ये कि इंडिया का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बेस्ट है, प्लस में है, जबकि साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट जो है वो प्लस में नहीं है। तो इंडिया को वो एक एज है। और टी20 क्रिकेट है जी, कुछ भी हो सकता है। नेदरलैंड्स की टीम भी कोई इतनी बुरी टीम नहीं है। और मैंने बड़ा गौर किया है आज। अगर आप ये बताएं, मैं आपको बताऊं कि अगर आप आज का जो मैच है ना, आज का कोई मैच मूच कोई नहीं था। अगर आप मुझे सीधा पूछें तो दोनों की बुरी परफॉर्मेंस का मैच था और उसमें से ज्यादा बुरी बांग्लादेश की थी। बांग्लादेश मार खा गया, मतलब बॉलिंग में मार खा गया। चले नहीं, मतलब देखें, आपने कहा ना कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा खेला। देखिए अच्छा हमने क्या खेला, हमने उनको आउट किया, फिर उन्हीं को चांस दिया, फिर हमने भी कैच छोड़े, इंडिया ने तो बहुत ज्यादा छोड़े, फिर हमने मिस फील्डिंग की। इंडिया की फील्डिंग आज पाकिस्तान से भी खराब थी। मैं बड़ी सही कह रहा हूँ कि जो आज इंडिया ने फील्डिंग की है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब थी। पाकिस्तान का तो स्टैंडर्ड आज, जो पाकिस्तान का बेंचमार्क था वो इंडिया ने आज अबूर किया। और फिर जिस वक्त वो बांग्लादेश आया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप गलतफहमी है, हम आपसे भी खराब खेलेंगे। तो आज 2 से 3 फील्डिंग की, बुरी फील्डिंग का मुकाबला था जो बांग्लादेश जीता है, बुरी कप्तानी का मुकाबला था जो बांग्लादेश जीता है, और बुरी बैटिंग का मुकाबला था जो बांग्लादेश जीता है, और बुरी अपना बॉलिंग का मुकाबला था जो बांग्लादेश जीता है। इवन
इंडिया की अगर आप मैं देखूं कि उनके अगर शिफाली टॉप ऑर्डर से स्कोर ना करे तो ये ना प्रॉब्लम हो जानी थी इंडिया के लिए। इंडिया का जो मिडल ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। यही हम कर सकते हैं, लेकिन विद अ वेरी इवन वेरी कांग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश इवन। हाँ, बांग्लादेश ने आप देखे कि बहुत ऐसे ही है, लेकिन एक चीज नहीं, हम तो सबको, मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ कि हम तो सबको कांग्रेचुलेट ही करते हैं अपने अलावा। एग्जैक्टली। तो जनाब 5 विकेटों से ये मैच जीता गया। लेकिन मोहसिन साहब एक चीज है, मैं रियली इस पे बात करना चाह रही थी कि अगर हम लोग निस्बतन अपने साथ एक कंपैरिजन करते हैं ना, हमारी किस तरह की परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट बांग्लादेश और इंडिया की कैसी थी। हमने बांग्लादेश को जल्दी आउट कर दिया था, लेकिन मसला यहाँ पे आया था कि हमने जो ऊपर कुछ रन्स खा लिए उसकी निस्बत इंडिया ने ज्यादा रन्स खाए हैं, थोड़े से ज्यादा खाए हैं लेकिन ज्यादा रन्स खाए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया उसको ओवरकम करना जानता है। अगर इंडिया को पता है ना कि हमने यहाँ पे रन्स कर, देखें ऑफ कोर्स के जगह का भी फर्क होता है, चीजें डिफरेंट होती हैं, बाउंड्री डिफरेंट होती है, बहुत सारे मामला होते हैं, बट आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट कि हम ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं एंड हाउ अदर कंट्रीज हैंडल दिस सिचुएशन। इफ दे आर लैकिंग समवेयर इन द बॉलिंग दे हैंडल इट विद द बैटिंग। तो ये चीज जो है ना, इस पे मैं चाह रही हूँ आप गौर करें। बाबा जी मैं कहता हूँ शहजादी लगी है, शिफाली वर्मा वर्सेस बांग्लादेशी वुमेन। आज मैच इसी तरह का हुआ है, इसलिए कि आप हिसाब लगाएं। एक होता है ना जज्बा जीतने का, खाली जज्बा नहीं था आज आप नोट करें इंडियन वुमेन्स को देखो, खुदा की कसम मेरा तो दिमाग घूम गया है, मैं सच बताऊं कसम से दिमाग घूम गया है मेरा। हमारी वाली को देखो बाबा जी, 100 नहीं टप रहा, इनसे 100 नहीं टप रहा था, मतलब 30 सर्कल क्रॉस नहीं हो रहा था। और आप हिसाब लगाएं इंडियन वुमेन्स को 137 चल जा, 137 बनाया ना बांग्लादेशी वुमेन ने, डू एंड डाई मैच था। मगर आप अप्रोच चेक करो, खाली अप्रोच चेक करो, बकाया गला छोड़। हालांकि आते साथ ही उनकी स्मृति मंधाना आउट होगी, बांग्लादेश ने अर्ली विकेट्स निकाली, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने चेस किया और टारगेट भी ज्यादा था, अच्छा खासा टारगेट था 150 के आसपास, उसको चेस किया इंडियन वुमेन्स। उमर इमेजिन करो एक टीम इंडिया की आपके सामने, इंडियन वुमेन्स जो हैं ये अभी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाई है। अभी अगर इन केस अभी ये दूसरे नंबर के ऊपर है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया से मैच हार के ना टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। देखो बिल्कुल ये आप सोच नहीं सकते। और मुझे लगता है पर्सनली कि यार इंडिया की जिस तरीके की टीम है, जिस तरीके का वो अपने अंदर जो है ना जज्बा रखते हैं खेलने का, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देंगे। इंडिया की वुमेन्स क्या चीज है यार, बांग्लादेश को इतनी बुरी हार जैसे कोई मायनों की टीम होती है। हिस्टोरिक रन चेज कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने, इंडिया की वुमेन छा गया, मतलब पकड़ के बजा दिया। मैं तो ये देखता हूँ कि मर्दों में जितना टैलेंट है इंडिया में, औरतों में भी उतना ही है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है शिफाली वर्मा, जो टीम में नहीं थी। शिफाली वर्मा 15-16 साल की उम्र में मेरा ख्याल है उसका डेब्यू हुआ था, और 21 साल की है, बैटिंग में भी कमाल किया और बॉलिंग क्या जबरदस्त। वो यकीन करो, इधर मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, बातें बड़ी हैं, बातें हमारी जो लड़कियां ना, जो पाकिस्तान की लड़कियां जिनकी शक्ल पे मैं दिल करता हूं मैं चपेड़े मारूं, ये क्रिकेट होती है जो खेलते हैं, ये क्रिकेट होती है जो खेलनी होती है। ये पाकिस्तानी वुमेन्स को मैं बता रहा हूं, जो इंडियन वुमेन्स ने खेली है, ये तो चीज है। Incredible there by India again वसीम, जितनी भी तारीफ की जाए, इंडिया जो है वो नहीं परेशान होता। हाँ। वो क्योंकि वो पूरा साल मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, वो रेगुलरिटी में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में एक इंडिया एक वही टीम है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जब आमने सामने आते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया इनको हरा सकता है। लेकिन बाकी कोई भी टीम जब इन दो टीम्स के सामने आती है तो पता नहीं क्या प्रेशर लेते हैं, या इवन हम लोग भी कि बहुत शेल में चले जाते हैं, जो अपनी शॉट्स नहीं खेलते और शॉट सिलेक्शन जो है वो गलत होना शुरू हो जाती है, तो सारी चीजें जो है वो खराब होती है। लेकिन बांग्लादेश को एक मिन्नू टीम की तरह मारा है, मिन्नू टीम की तरह, जैसे कोई बच्चों वाली कोई टीम हो। और हम यूएसए से हार गए थे कि इंडिया के लिए बहुत इजी हो गया ये वर्ल्ड कप, और अब सिर्फ इंडिया को आगे सेमीफाइनल और फाइनल करना है, और उसके बाद इंडिया इस वर्ल्ड कप से बहुत नजदीक है। कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है, और पता है यार विकेट रीडिंग। स्मृति की आपने फिटनेस लेवल देखा है? उफ यार, एक बात बताऊं, किसी को बुरा ना लगे भाइयों, पूरा बताना, हमारे बहुत अच्छे मर्दों से ना प्यारी वो ऑफ पे शॉटें खेल रही थी, खुदाई कसम। अब उनकी 4 से 5 प्लेयर्स को देख लो, उनकी स्ट्राइक रेट देखो, उनकी एवरेजेस देखो। वेल डन इंडिया डिजर्व्स टू गो थ्रू दिस। ये मैं चाहता था बांग्लादेश लड़ते करते, लेकिन इंडिया बिकेम अ बेटर साइड, वन द गेम। वर्ल्ड कप जो था वो रोहित शर्मा के लिए
डेजिग्नेटेड था। ये इंडिया की लड़कियों से कोई नहीं ले सकता। इंडिया का एक सेटल्ड किस्म का बैटिंग ऑर्डर है, सेटल्ड ऑलराउंडर्स हैं। विकेट कीपर ऋचा घोष कमाल स्टैंड आउट करती है, वो पूरी ही विमेंस क्रिकेट में, नॉट ओनली फॉर इंडियन क्रिकेट, वो एंटायर विमेंस क्रिकेट में स्टैंड आउट फिगर है। अब अगर आप नीचे आ जाएं तो बॉलिंग तो वही आप दिप्ती से कराते हैं, आप जो है उससे। अब पाकिस्तान को अगर मैच करें तो क्लास को छोड़ दें, नशरा सिंधु, फातिमा सना, आप भी ऑर्गेनाइज हो यार, सादिया, आलिया भी खेल रही है उस जगह पे, बॉल तो नहीं करती लेकिन हार्ड हिटिंग। तो मुनीबा को परमानेंट पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट का ओपनर, बहन तुम्हें T20 का ओपनर बनाया हुआ है। भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड। पकड़े बजा दिया है जब बांग्लादेश को, और पूरे का पूरा पाकिस्तान इस समय तता हुआ है कि यार ये बांग्लादेश हमें क्या करके गई है, और इंडिया ने इस बांग्लादेश के साथ। इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स की तरफ से नेक्स्ट लेवल पे अब जा रहे हैं यार। मैं बड़ा क्रिटिकल होता हूं इस चीज पे कि यार वुमेन क्रिकेटर्स को इतना मतलब फैसिलिटी दी जाती है, सब दी जाती है, लेकिन अभी तक इनका वो स्टैंडर्ड नहीं है। पाकिस्तानी वो रील्स बनाने वाली, वो टिकटॉक बनाने वाली, बेटा कब अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाना, मुझे वो दिन बता दो। कि बेहतरीन क्रिकेट टीम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे मेंस की बात कर लो चाहे वुमेन्स की बात कर लो, क्योंकि हर वर्ल्ड कप तो बेटा आपने जीतना होता है, सीधी सी बात है। इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम जो कि T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, वो T20 वर्ल्ड कप में धोती खोल रही है सामने वाली ऑपोजिशन के सामने, चाहे पाकिस्तान आ था। जिस लेवल ऑफ बैटिंग हमने देखी, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है शिफाली वर्मा। शिफाली वर्मा 15-16 साल की उम्र में मेरा ख्याल है उसका डेब्यू हुआ था, और 21 साल की है। बैटिंग में भी कमाल किया, और बॉलिंग क्या जबरदस्त। वो क्रेडिट खैर कैप्टन को जाता है कि जहां उसको ओवर दिया। अपने मुल्क की क्रिकेट को क्या मूवमेंट दिया है, अपनी यंग बडिंग वुमेन्स क्रिकेटर्स को, और बाकी ओवरऑल अपनी नेशन को इस बंदे मातरम की जो गूंज है ग्राउंड में। ये वर्मे और जो शर्मा है ना भाई, इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तबाही मचा के रखी हुई है। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो शिफाली वर्मा हो या तिलक वर्मा हो, इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तबाही मचा के रखी। खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे तो जी आज हम यहाँ से कहना स्टार्ट करेंगे शिफाली वर्मा की मिस कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे परफॉर्म कर रही थी जैसे अभिषेक शर्मा परफॉर्म कर रहा था, आपने देखा होगा। तो यार इसकी जो अटैकिंग क्रिकेट है ना वो देखने थी, और ये है क्रिकेट भाई। इस तरह की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने, इस तरह के बैकअप्स इनके पास वुमेन्स में भी है, इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है। और उसके अलावा स्मृति मंदाना, आप जेमी का कंट्रीब्यूशन देखो, आप हरमनप्रीत कौर। लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है, क्या ये अच्छा होता और क्या ये अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। टाइम हैज चेंज्ड। जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी फास्ट बॉलिंग में, वो आप वैल्यू जो इंडिया ने बताया है, जाहिर सी बात है एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूं इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाकर। आखिर वो वक्त आ गया कि इंडिया क्रिकेट टीम वुमेन की उन्होंने कन्विंसिंगली हरा के, हैट्स ऑफ टू इंडियन गर्ल्स जिन्होंने आज इतिहास में अपना एक रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये थी इस टीम की। मंदाना जितनी भी क्रिकेट खेलती है बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेलती है, वो आपको पता है, शॉट नहीं मारती, ऑन द अप भी मारती है, सीधा भी मारती है, फ्लिक भी मारती है। और यकीनन मेंस क्रिकेट से विमेंस क्रिकेट थोड़ी सी अलग स्टैंड आउट करती है, आपको पता है। लेकिन फिर भी कुछ क्रिकेटर्स अब विमेंस क्रिकेट में हैं कि आप कोई विमेंस और विमेंस क्रिकेट का मवाजना नहीं करते, लेकिन आपको वो फील आती है इंटरनेशनल माहौल वाली कि हाँ यार ये कमाल खेल रही है। जैसे कि वो साउथ अफ्रीकन कप्तान ओपनर है लॉरा बुलवार्ड, वो इस तरह से बैटिंग करती है, मंदाना इस तरह से बैटिंग करती है, शिफाली वर्मा भी खेलने पे जो है वो विमेंस का रोहित शर्मा कहलाती है। लेकिन शिफाली वर्मा ने आज पहले अपनी बैटिंग और उसके बाद जब शिफाली को बॉलिंग दी गई शिकस्त दे दिया है, और ये जीत कोई छोटी जीत नहीं है। लेकिन मंदाना बहुत फर्क होता है कि आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि कंसिस्टेंट नहीं रहे। वो एक दिन में हैट्रिक लगा के बैठ गए, एक दिन में 3 जगह 3 डिफरेंट इंडियन टीम खेल रही थी और तीनों जीत गई। और ये बात याद रखो कि अगर एक वर्ल्ड कप में 2 इंडियन टीम्स आ जाएं तो ये आपस में फाइनल खेल रहे होंगे, क्योंकि वहां से वो जीतेंगे, वहां से वो जीतेंगे। हमारा यहाँ पर होगा, दुनिया की बाकी टीम जो वो बेचारे रेंडी रोना गा के बैठ जाएगी कि भैया हमको फिर क्रिकेट खिलाते क्यों हो, अगर इंडिया को ही जिताना होता है तो। यार जितनी भी इंडिया की लड़कियां खेली है सबका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का रहा है, लेकिन हमारे वालों से तो। दोस्तों महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ शिफाली वर्मा ने सिर्फ 34 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया। इसको देख पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।